राधे राधे मित्रों, 16 दिसंबर को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और रविवार का दिन है और इसी दिन सुबह 9:10 पर सूर्यदेव मूल नक्षत्र और धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि धनु संक्रांति होगी। सूर्य की संक्रांति में पुण्य काल का बहुत महत्व होता है और इस दिन स्नान दान का विशेष विधान होता है। दोस्तों, सूर्य की धनु संक्रांति का पुण्य काल दोपहर 3:34 तक रहेगा और इस दौरान गोदावरी नदी में स्नान और वस्त्रदान का बहुत महत्व होता है। पुण्यकाल के दौरान ये सब कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए आप सभी को इस पुण्यकाल का लाभ जरूर उठाना चाहिए। और अगर आप गोदावरी नदी में स्नान नहीं करने जा सकते तो उन परिस्थितियों में घर में ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माँ गोदावरी का आवाहन करते हुए स्नान कीजिए, इससे भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सूर्यदेव जब किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं तो अन्य राशि वालों पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। चूंकि सूर्यदेव धनु राशि में अगले महीने की 14 तारीख को शाम को 7:52 तक यानी लगभग 30 दिन तक रहेंगे, तो इन 30 दिनों में किस राशि पर सूर्यदेव के इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, यही जानकारी हम आज आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। सूर्यदेव आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे, तो जन्म कुंडली में 9वां स्थान भाग्य का स्थान होता है। इस स्थान पर सूर्य के गोचर के कारण मेष राशि वालों के भाग्य में वृद्धि होगी। आप अपने काम में जितनी मेहनत करेंगे उसका शुभ फल आपको जरूर मिलेगा। साथ ही धार्मिक कार्यों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, इसलिए अगले 30 दिनों के दौरान सूर्य के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए घर में पीतल के बर्तनों का अगर हो सके तो इस्तेमाल कीजिए। साथ ही सूर्यदेव को नमस्कार कीजिए, इससे आपको भाग्य का साथ ज्यादा मिलेगा। वृषभ राशि, सूर्यदेव आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे और जन्म कुंडली में ये स्थान आयु से संबंधित होता है। तो इस स्थान पर सूर्य के गोचर से आपकी आयु में वृद्धि होगी, यानी आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा। और अगले 30 दिन तक सूर्य के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए आप काली गाय या बड़े भाई की सेवा कीजिए। इससे आपके स्वास्थ्य में जो भी छोटी मोटी परेशानियां हैं उन समस्याओं का भी आपको निश्चय ही समाधान मिलेगा। मिथुन राशि, सूर्यदेव आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे और जन्म कुंडली में ये जीवन साथी की जगह होती है। तो इस स्थान पर सूर्य के गोचर से जीवन साथी के साथ आपका तालमेल ठीक बना रहेगा, वैवाहिक जीवन काफी खुशहाल रहेगा। अगले 30 दिनों तक सूर्यदेव के गोचर का शुभ फल बनाए रखने के लिए स्वयं भोजन करने से पहले किसी दूसरे व्यक्ति को भोजन जरूर खिलाएं, इससे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। कर्क राशि, सूर्यदेव आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे और जन्म कुंडली में ये स्थान मित्र का होता है। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से मित्रों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए आपको इस दौरान ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसी दोस्त से आपकी कहासुनी भी हो सकती है और आपको इस दौरान अपने शत्रु पक्ष से बचकर रहने की बहुत जरूरत होगी। साथ ही अगले 30 दिनों के दौरान सूर्यदेव के इन अशुभ फलों से बचने के लिए आपको किसी मंदिर में जाकर के बाजरे का दान करना है। ये दान करने से आपके मित्रों के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर होंगे। सिंह राशि, सूर्यदेव आपकी राशि में 5वें स्थान पर गोचर करेंगे, तो जन्म कुंडली में ये स्थान विद्या, गुरु, विवेक, संतान और प्रेम संबंधों से संबंधित होता है। तो सूर्य के इस गोचर से आपको अगले 30 दिनों के दौरान अपने गुरु से बनाकर रखनी चाहिए, यानी उनसे सामंजस्य आपको अच्छा बनाए रखना है। आपकी कही हुई कोई भी बात उन्हें बुरी लग सकती है, इसलिए बात जरा संभाल कर कीजिए और अपने विवेक को बनाए रखिए। पढ़ाई लिखाई में उचित फल पाने के लिए आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़ सकती है और साथ ही इस दौरान प्रेम संबंधों में आपका समय थोड़ा ठीक नहीं चलेगा, अनबन हो सकती है आपको संतान सुख पाने के लिए कोशिश करनी पड़ सकती है। और अगले 30 दिनों के दौरान शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आप चिड़ियों को दाना डालें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और जो भी अशुभताएं हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। कन्या राशि, सूर्यदेव आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे और जन्म कुंडली में ये स्थान माता, भूमि, भवन और वाहन के सुख से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से अगले 30 दिनों के दौरान आपको हर कार्य में आपकी माता जी का पूरा सहयोग मिलेगा। वो हर कदम में आपका साथ देंगी और इस दौरान आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलने की भी पूरी उम्मीद है।
शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए आपको इस दौरान किसी जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए और साथ ही साथ मौका मिलने पर किसी दिव्यांग की मदद जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की वृद्धि होगी। तुला राशि, सूर्यदेव आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे और ये स्थान भाई बहन और आपकी अभिव्यक्ति से संबंधित होता है। सूर्य के इस गोचर से आपको भाई बहनों से उम्मीद के अनुसार सहयोग नहीं मिल पाएगा। जीवन में उनका साथ बनाए रखने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। साथ ही आप अपनी बात को दूसरे के सामने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए अगले 30 दिनों में आपको बहुत सोच समझकर काम करने की जरूरत है। और अशुभ फलों से बचने के लिए आप प्रतिदिन सूर्यदेव के मंत्र का, जो हम आपको भी बताएंगे, उसका 11 बार जरूर जप करें। सूर्यदेव का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। इससे आप दूसरों के सामने अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे, आपके जीवन में शुभता आएगी। वृश्चिक राशि, सूर्यदेव आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे और ये स्थान धन से संबंधित होता है। तो सूर्य के इस गोचर से 14 जनवरी 2019 तक आपको धन में बढ़ोतरी के बहुत से साधन मिलने वाले हैं। आपको अचानक से धन लाभ भी हो सकता है और इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी बनी रहेगी। इन शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए आप मंदिर में नारियल का तेल या कच्चे नारियल का इस दौरान जरूर दान करें। इससे आपके धन लाभ के विशेष योग भी बनेंगे। धनु राशि, सूर्यदेव आपके पहले स्थान पर गोचर करेंगे और जन्म कुंडली में ये स्थान व्यक्ति का स्वयं का होता है। इससे किसी व्यक्ति के प्रेम संबंध, मान सम्मान, धन और संतान, न्यायालय आदि संबंधों और कार्यों पर विचार किया जाता है। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से आपको प्रेम संबंधों का भरपूर लाभ मिलेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पैसे की आवक अच्छी रहेगी। साथ ही आपको संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी और न्यायालय के जो भी कार्य होंगे उनमें भी भरपूर लाभ मिलेगा। इन सभी शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए आपको इन 30 दिनों के दौरान प्रतिदिन सुबह स्नान आदि करने के बाद सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मकर राशि, सूर्यदेव आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे और जन्म कुंडली में ये स्थान शैया सुख और व्यय से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको शैया सुख की तो प्राप्ति होगी, लेकिन साथ ही साथ आपके खर्चों में बढ़ोतरी भी होगी। अगले 30 दिनों तक सूर्य के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको जो कार्य करना चाहिए वो है धार्मिक कार्यों में आप अपना सहयोग दें और सुबह के समय अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलकर रखें ताकि सूर्य का उचित प्रकाश घर में आ सके। इससे जो भी अशुभ प्रभाव है उनमें निश्चय ही कमी आएगी। कुंभ राशि, सूर्यदेव आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे और जन्म कुंडली में ये स्थान आमदनी और कामना पूर्ति से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से 14 जनवरी तक आपकी अच्छी आमदनी रहेगी। आपको आमदनी के नए स्रोत भी मिलेंगे। साथ ही आपकी जो भी इच्छा होगी वो जरूर पूरी होगी। अगले 30 दिनों तक शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किसी मंदिर में जाकर के आपको मूली का दान करना चाहिए। इस दान से आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और इच्छाएं भी पूरी होंगी। मीन राशि, सूर्यदेव आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे और जन्म कुंडली में ये स्थान आपके करियर और पिता की उन्नति से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से करियर में आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आप काफी आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ इस दौरान आपके पिता को भी तरक्की सुनिश्चित तौर पर मिलेगी। अगले 30 दिनों तक शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको जो कार्य करना चाहिए, एक है तो आपको सर ढक करके रखना चाहिए। साथ ही काले और नीले रंग के कपड़े पहनना आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। इससे आपका करियर काफी अच्छा रहेगा। तो ये है सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।